टाइप ऑफ ऑक्साइड में 3 तरीके के ऑक्साइड्स होते हैं राजल। पहला होता है एसिडिक, दूसरा है बेसिक, द थर्ड वन इज न्यूट्रल। ठीक है। मेटल ऑक्साइड्स जो होते हैं वो जनरली बेसिक इन नेचर होते हैं। नॉन मेटल ऑक्साइड जो होते हैं वो जनरली एसिडिक इन नेचर होते हैं। न्यूट्रल ऑक्साइड के नाम पे आपको सिर्फ 3 ध्यान रखना है। इन 3 के अलावा दुनिया में कोई भी ऑक्साइड न्यूट्रल नहीं होता। जैसा कि अपन ने बात करी, नॉन मेटल ऑक्साइड्स आर एसिडिक एंड मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक। एग्जाम्पल के तौर पे बोलूँ मैं तो अगर आपको इसके कुछ एक एग्जाम्पल लिखने हो तो आप जैसे सिलिकॉन एक नॉन मेटल है तो सिलिकॉन, क्लोरीन, कार्बन, सल्फर, फॉस्फोरस, इन सब के जो ऑक्साइड्स होते हैं वो कैसे ऑक्साइड होते हैं? एसिडिक इन नेचर। जबकि अगर आप सोडियम, कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम इन सब की बात करो तो ये कैसे ऑक्साइड्स होते हैं? बेसिक इन नेचर। तो एग्जाम्पल के तौर पे जैसे अपन देखें तो SiO2 में बोलूंगा तो वो कैसा ऑक्साइड होगा? एसिडिक। CO2 में बोलूंगा कैसा ऑक्साइड होता है? एसिडिक। SO2 में बोलूंगा एसिडिक। SO3 में बोलूंगा एसिडिक। ठीक है ना? और ध्यान रखिएगा वेनेडियम अपनी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में एसिडिक ऑक्साइड की तरह एक्ट करता है। ठीक है। सेम गोज विद दी फॉस्फोरस। फॉस्फोरस के बहुत सारे ऑक्साइड हो सकते हैं। P4O10 होता है, P4O6 होता है। ये दे ऑल आर व्हाट? एसिडिक इन नेचर। बेसिक की बात करूं, हाँ जी, वेनेडियम अपनी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में एसिडिक इन नेचर होता है। Na2O, कैल्शियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, बेरियम ऑक्साइड, FeO, ferrous ऑक्साइड, these all are the examples of basic। और ये थर्ड टाइप के होते हैं न्यूट्रल ऑक्साइड। एक छोटी सी बात और ध्यान रख लीजिएगा, जितने भी एसिडिक ऑक्साइड्स होते हैं ये सारे वाटर में डिसॉल्व होके ऑक्सी एसिड फॉर्म करते हैं। ऑक्सी एसिड बता चुका था मैं, है ना? जितने भी एसिडिक ऑक्साइड्स हैं दे ऑल रिएक्ट विद वाटर टू फॉर्म ऑक्सी एसिड। ऑक्सी एसिड नहीं 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 नहीं। जैसे H2S जो होता है वो एक हाइड्रा एसिड है। जब सेंट्रल मेटल एटम डायरेक्टली हाइड्रोजन से जुड़ा हो उसे हाइड्रा एसिड बोलते हैं, और सेंट्रल मेटल एटम ऑक्सीजन से और ऑक्सीजन हाइड्रोजन से जुड़ा है तो उसे ऑक्सी एसिड बोलते हैं। याद आया? H2SO4 एक ऑक्सी एसिड है। बढ़े आगे। नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट सल्फ्यूरिक एसिड। तो अब सल्फ्यूरिक एसिड की बात करोगे तो देखो, बकवास देने में बहुत ज्यादा दी हुई है, ठीक है, कि सल्फ्यूरिक एसिड एक बहुत इंपॉर्टेंट केमिकल होता है। किसी भी क्या बोलते हैं, देश की जो ग्रोथ है वो डिपेंड करती है H2SO4 पे, कि वो देश कितना H2SO4 कंज्यूम करता है उतना ही प्रोस्पेरस माना जाता है। ठीक है, इतनी बातों से अपने को कोई मतलब नहीं है। बेसिक इन्फॉर्मेशन जो है वो बस ध्यान रखनी है अपने को। कॉन्टेक्ट प्रोसेस से प्रिपेयर होता है,
यही कॉन्टैक्ट प्रोसेस ध्यान रखिएगा SO3 की प्रिपरेशन के लिए भी है। होता क्या है उसके अंदर, और ये प्रिपरेशन अपन देख चुके हैं राजन। सल्फर नेचर में एसिड की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करके SO2 बनाएगा, कंबस्शन बोलते हैं इसको। किसी को भी ऑक्सीजन से रिएक्ट करवाना इज नोन एज कंबस्शन। SO2 फर्दर O2 से रिएक्ट करके SO3 बनाता है, उस SO3 को H2O से रिएक्ट करवा दो, ये H2SO4 बनाएगा। यहाँ पे जो आप कैटलिस्ट यूज करते हो वेनेडियम पेंटाऑक्साइड है, इसे ही बोलते हैं कांटेक्ट प्रोसेस। ठीक है, ये बने हुए SO3 को जब आप H2O से रिएक्ट करवाते हो H2SO4 बनता है। फर्दर अगर आप चाहो, अगर आप H2SO4 में SO3 ऐड करवाते हो तो अपने को कंपाउंड मिलता है ओलियम। ठीक है, ये बेसिक प्रोसेस है, ध्यान रखना है। बात करेंगे इसकी कुछ एक फिजिकल प्रॉपर्टीज की। कैटलिस्ट जरूर ध्यान रखिएगा हर एक रिएक्शन का, है ना, MCQ पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। हेयर सॉल्यूट सॉल्वेंट समझते हो? यहाँ पे H2SO4 सॉल्वेंट है, SO3 सॉल्यूट है। आगे कुछ एक प्रॉपर्टीज की अगर अपन बात करें, ठीक है, कलरलेस होता है, डेंस होता है, और क्या, ऑयली होता है, लो विस्कोसिटी होती है, थर्ड स्ट्रॉन्ग एफिनिटी टुवर्ड्स वाटर, और स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। स्ट्रॉन्ग एसिड बोले तो कौन सा एसिड? डायबेसिक, 2H+ दे सकता है, क्योंकि H2SO4 में सल्फर की अगर ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे तो +6 है। क्या सल्फर +6 से ज्यादा शो कर सकता है? तो अपन बोलेंगे नहीं। तो बढ़ तो नहीं सकता, तो क्या होगा, घटेगा। घटेगा मतलब खुद रिड्यूस होगा, और रिड्यूस खुद होगा मतलब सामने वाले को ऑक्सीडाइज करेगा, मीन्स इट एक्ट एज बस। सो वेरी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। बताइए और क्या है, और कुछ है इसमें? मतलब ऑक्सीजन फैमिली में कुछ और बच रहा हो? मैन्युफैक्चर यही तो होता है राजल, इंडस्ट्री में मैन्युफैक्चर करा जाता है, वो सल्फर को O2 से रिएक्ट करवा के SO2 बनाओ। है, कौन सा डायग्राम मतलब? नहीं नहीं, कोई सेंस नहीं उसका। ये वो डायग्राम में दे रखा है।
हाँ ठीक है, वो प्रोसेस H2SO4 ऑब्टेन करने की, उसमें आपका कोई रोल नहीं है, नहीं आएगा इसमें से कुछ भी दूर दूर तक। H2211 की कोई एक है H2SO4 के साथ। E12H2211 की, एक मिनट रुको। हाइड्रोकार्बन है मतलब, क्या दे रखा है, सी रिएक्शन है नॉर्मल। हाँ हाँ। अच्छा अच्छा, डिहाइड्रेटिंग एजेंट की तरह काम करता है, सीधी सीधी बात इतनी सी है। अच्छा 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 अच्छा, अच्छा, समझा 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 समझा। सही है। देखिए देखो, यूजुअली H2SO4 जो होता है वो काफी अच्छा डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है, ये भी एक इसकी नॉर्मल प्रॉपर्टी है, ये भी आपको सॉर्ट ऑफ ध्यान रखनी है। जब भी किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ आप रिएक्शन करवाने की कोशिश करोगे तो इसका काम क्या होता है, वाटर रिमूव करना, और जो भी एलिमेंट होता है ये उस एलिमेंट को उसकी प्योर फॉर्म में सेपरेट कर देगा। मतलब जितने भी कंटेंट होते हैं वाटर के, अब देखो H2O निकालोगे ना, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो रेशियो है वो 2:1 का ही है। तो बताओ यहाँ पे कितने H2O लगाऊं, 11। समझ में आई क्या करा मैंने, जितने भी वाटर ऑफ क्रिस्टल थे वो सारे निकाल दिए। इट एक्ट एज स्ट्रॉन्ग डिहाइड्रेटिंग एजेंट। एक और होती है फिर प्रॉपर्टी होने के नाम पे, हालांकि वो आप जानते हो, H2SO4, H2SO4 कितना एसिड दे सकता है, दो, मतलब कितना H प्लस दे सकता है, दो, H प्लस प्लस HSO4 माइनस। अब इसमें जब आप देखोगे राजल, अगर ज्यादा डीप में जाऊं तो इसके जो फर्स्ट स्ट्रॉन्ग एसिड देने का सेंस क्या होता है, आपने ये सुना है कभी इसके बारे में, एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट बोलते हैं इसको, के भी आयनिक इक्विलिब्रियम है ना, तो उसमें आता है ये। तो इसकी जो के की वैल्यू होती है वो बहुत 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 ज्यादा होती है एज दैट ऑफ दी के A1 की वैल्यू जो होती है वो बहुत ज्यादा होती है एज दैट ऑफ Ka2। कहने का मतलब मेरा ये है राजल, सीधी सीधी लैंग्वेज में बोला जाए, कि जितना इसको H प्लस देना होता है ना, वो पहली बार में दे देता है। दूसरी बार में आपको जो H प्लस देने की टेंडेंसी होती है, H प्लस की जो कॉन्सेंट्रेशन होती है वो बहुत कम होती है, क्योंकि शुरू में ही H प्लस लगभग सारा दे देता है। दैट्स व्हाई इट एक्ट एज वेरी स्ट्रॉन्ग एसिड। ठीक है, और बताइए। डन। चलो अब मुझे ये बता दो, नाइट्रोजन में फास्फोरस के अंदर क्या क्या है, हेलाइड्स हैं क्या, PCl3 PCl5। हाँ आराम से, वीडियो पॉज कर देता हूँ, करना भूल गया। अमोनिया की बात करें, NH3 की जो प्रिपरेशन होती है राजल, वो होती है थ्रू हेबर्स प्रोसेस। ठीक है, सीन क्या होता है इसके अंदर, नाइट्रोजन हाइड्रोजन से रिएक्ट करके 2+3H2 गिव्स 2NH3। एक रिवर्सिबल रिएक्शन होती है, हालांकि हो सकता है बुक में आपको रिवर्सिबल में दे रखी हो, तो इतनी कोई बड़ी बात नहीं है, वो होती रिवर्सिबल है, बस ध्यान रखिएगा। केमिकल इक्विलिब्रियम में इसकी डिटेल आती है, अपने को उतने में जाना नहीं है। तो अगर मैन्युफैक्चरिंग की बात करोगे तो यहाँ पे हेबर्स प्रोसेस की हेल्प से अमोनिया को मैन्युफैक्चर करा जाता है। यहाँ पे जो कैटलिस्ट यूज होता है वो Fe होता है, और मोलिब्डेनम हियर एक्ट एज प्रमोटर। ठीक है ना, बस रिएक्शन को आगे बढ़ाने का काम करता है। अमोनिया, जितने भी अमोनिया के डेरिवेटिव होते हैं, अमोनिया एंड ऑल ऑफ इट्स डेरिवेटिव्स बेस की तरह एक्ट करते हैं। क्यों बेस की तरह एक्ट करते हैं राजल, बेस क्या करता है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन देता है कि लेता है, बेस 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 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन देता है कि लेता है। चलो H प्लस के उल्टा काम करता है, देखो समझिएगा इस तरीके से। एसिड क्या करता है H प्लस,
H+ डोनेट करता है, तो पॉजिटिव डोनेट कर रहा है तो नेगेटिव लेगा। समझ में आई बात? लेकिन बेस की बात करूं तो बेस क्या करता है, H+ गेन करता है, तो वो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। सही। अब लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के लिए लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होना भी चाहिए, तो हाँ भैया बिल्कुल, NH3 के पास तो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो क्योंकि इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, देयरफॉर इट एक्ट एज बेस, डोनेट करने की टेंडेंसी रखता है। ठीक है। अब जैसा कि अपन ने देखा कि ये क्या है, एक एसिड, सॉरी बेस, और वाटर की बेसिस की बात करूं तो वाटर क्या है, एक एम्फोटेरिक ऑक्साइड, मतलब वो एसिड और बेस दोनों की तरह काम कर सकता है। तो ये अगर बेस की तरह काम कर रहा है तो उस टाइम वाटर जो है वो किसकी तरह एक्ट करेगा, एसिड की तरह। ठीक है। वाटर किसकी तरह एक्ट करेगा, एसिड की तरह। क्लियर? एसिड की तरह एक्ट करेगा तो ये एक H+ अपना देगा, देगा तो इसके ऊपर क्या आएगा, नेगेटिव, और नाइट्रोजन ने एक्सेप्ट करा तो वो क्या बन जाएगा, अमोनियम आएगा। क्लियर बात? आगे चाहो तो अच्छा पहले लिख लो। चलो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, जैसा कि अपन ने देखा कि मेटल ऑक्साइड जो होते हैं एसिडिक इन नेचर होते हैं। ठीक है। जबकि अमोनिया के डेरिवेटिव बेसिक इन नेचर होते हैं। ठीक है। अब राजल ध्यान रखिएगा कि कभी भी आप जब भी मेटल की रिएक्शन करवाते हो किससे, किसी भी एसिड से, ठीक है, जैसे Na की रिएक्शन में करवाऊं HCl से, ठीक, तो ये क्या करता है, सोडियम हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, या आप यूं कर लो NaOH की रिएक्शन करवा दो HCl से, तो ये मेटल है, मेटल क्या करेगा, एसिड का आयन जो है वो अपनी साइड ले लेता है और पानी बना लेता है। ठीक है। तो हमेशा ध्यान रखिएगा, देखो अब ये क्या है, ये एक सॉल्ट है, किसका सॉल्ट है ये, सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। अब ये भी बिल्कुल एम्फोटेरिक जैसा ही काम करता है, एम्फोटेरिक नहीं है, मैं कुछ प्रूव करवाना चाह रहा हूं, मैं इसलिए बता रहा हूं। होता क्या है, ये जरूरत पड़ने पे सामने वाले की तरह एक्ट करता है, माने क्योंकि इसके अंदर एसिडिक कैरेक्टर भी और इसके अंदर बेसिक कैरेक्टर भी है, इसके अंदर एसिडिक कैरेक्टर भी और इसके अंदर बेसिक कैरेक्टर भी है, तो अगर सामने वाला एसिडिक इन नेचर हुआ तो ये किसकी तरह एक्ट करेगा, बेस, और सामने वाला बेसिक इन नेचर हुआ तो ये किसकी तरह एक्ट करेगा। ये समझ में आता है? तो अब अगर मेरे को इसकी रिएक्शन लिखनी हो, करना कुछ नहीं है आपको, केटायन एनायन एक्सचेंज करवाना, बस ध्यान रखिएगा एसिड कौन है और बेस कौन। जैसे मैं रैंडम एग्जांपल ले रहा हूँ, जिंक सल्फेट, इसके रिएक्शन करवा दो NH4OH के साथ, क्या बनेगा, जिंक पे क्या चार्ज +2, सल्फेट पे क्या चार्ज -2, इस पे क्या चार्ज +1, इस पे क्या चार्ज -1, फॉर्म ZnOH का होल ट्वाइस प्लस NH4 का होल ट्वाइस SO4। कोई डाउट? नहीं। डी ब्लॉक के एलिमेंट्स के साथ अमोनिया रिएक्ट करके कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है। अपन ने देखा ही था, याद है, कान्ना और हाथ,
उसमें कई जगह अमोनिया एज अ लीगेंड यूज में आ रहा था। कैसा लीगेंड होता है अमोनिया? स्ट्रॉन्ग। Strong. लिख लीजिए। लिख लो। आगे बात करते हैं प्रिपरेशन की। तो अमोनिया, जब भी आप किसी अमोनियम सॉल्ट की रिएक्शन बेस से करवाओगे, ठीक है, बेस बोले तो मेटल हाइड्रोक्साइड, तो क्या होगा? आपको अमोनिया गैस मिलेगी, प्लस वाटर मिलेगा, प्लस मेटल सॉल्ट मिलेगा। ठीक है ना? किसी भी अमोनियम सॉल्ट की रिएक्शन मेटल की हाइड्रोक्साइड से करवाओगे, अमोनिया मिलेगी, वाटर मिलेगा, प्लस मेटल सॉल्ट मिलेगा। मतलब NH4Cl ले लीजिए, इसके साथ में ले रहा हूँ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, प्रोडक्ट बताओ क्या मिलेगा? NH3 प्लस H2O। और मेटल सॉल्ट मतलब ये मेटल है, Yes, CO2. बात खत्म। समझ में आई? कोई भी ले लीजिएगा, चाहे फर्स्ट ग्रुप का चाहे सेकंड ग्रुप का हाइड्रोक्साइड ले लो, सेम चीज ऑब्टेन होती है। इसकी जगह में NaOH भी ले सकता था, सेम आपको मिलता। बस जो सॉल्ट ऑब्टेन हो जाता वो NaCl हो जाता, और कुछ नहीं। हाँ, लिख लिया। नेक्स्ट, और क्या बचा? हाँ, यूरिया की रिएक्शन पानी से करवाते हैं तो आपको अमोनियम कार्बोनेट मिलता है। उस अमोनियम कार्बोनेट का जब आप डिकम्पोजिशन करते हो तो आपको NH3 गैस ऑब्टेन होती है, प्लस साथ में CO2 प्लस H2। सिंपल ध्यान रखें, यूरिया क्या होता है? NH2CO NH2, मोलर मास 60 होता है इसका। डन। नेक्स्ट, हाँ, N2। N2 को आप ऐसे याद रख लीजिएगा, अम्मी अजान करती है। ये है प्रिपरेशन नाइट्रोजन की। अजान का मतलब होता है यहाँ पे, देखो, अम्मी का मतलब है यहाँ पे अमोनियम, ठीक है। तो आप जब अमोनियम क्लोराइड की रिएक्शन नाइट्राइट से करवाओगे तो आपको N2 गैस ऑब्टेन होगी, ठीक है। करती है का यहाँ पे होता है क्रोमेट। तो जब आप अमोनियम क्रोमेट की रिएक्शन या उसका डिकम्पोजिशन करवाओगे तो आपको N2 गैस ऑब्टेन होगी। अजान का मतलब होता है अजाइड, ठीक है।
क्या बोला मैं? अम्मी अजान करती है। अम्मी मतलब अमोनियम। अब अमोनियम का आपको सॉल्ट लेना है, यानी कि अमोनियम क्लोराइड की रिएक्शन जब आप अमोनियम नाइट्राइड से करवाओगे तो N2 गैस मिलेगी। अजान का मतलब होता है अजाइड, और करती का मतलब होता है क्रोमेट। तो अमोनियम क्रोमेट की रिएक्शन जब आप करवाओगे तो आपको N2 गैस ऑब्टेन होगी। फिलहाल ये लिख लीजिए, फिर रिएक्शंस बताता हूँ। हो गया। चलो, तो जैसा कि मैंने बोला, अम्मी का मतलब अमोनियम सॉल्ट। तो NH4Cl की रिएक्शन जब आप NaNO2 से करवाते हो तो आपको N2 गैस ऑब्टेन होती है, प्लस H2O प्लस NaCl। अजान मतलब जब आप मेटल अजाइड, मेटल में आपको बेरियम अजाइड ध्यान रखना है कि जब आप ये हीटिंग करते हो तो आपको बेरियम प्लस N2 गैस ऑब्टेन होती है। ध्यान रखने वाली बात क्या है, यहाँ से जो आपको गैस ऑब्टेन होगी राजल, वो प्योरेस्ट फॉर्म होती है। क्यों होती है बताएंगे। और क्या था, मम्मी अचान करती क्रोमेट। तो NH4 का होल ट्वाइस Cr2O7 की रिएक्शन या हीट जब आप करवाते हो तो आपको N2 गैस ऑब्टेन होती है। अब समझिए यहाँ पे प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन क्यों बोला। यहाँ पे आप देख सकते हो नाइट्रोजन वाटर और सोडियम क्लोराइड के साथ फॉर्म हो रहा है। सेम यहाँ पे नाइट्रोजन वाटर और Cr2O3 के साथ फॉर्म हो रहा है। लेकिन यहाँ पे बेरियम तो नीचे अलग से मिल जाता है सॉलिड फॉर्म में। सिर्फ कौन सी गैस लिबरेट होती है? N2। इसलिए बोला जाता है प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ N2। तो अगर आपसे पूछा जाए कि भैया बताइए नाइट्रोजन में प्योरेस्ट मतलब प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन आप किस तरीके से ऑब्टेन कर सकते हो, तो आप बोलोगे मेटल के अजाइड को हीट करके प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन ऑब्टेन होती है। मेटल में भी कौन? बेरियम। ठीक है। बाकी मेटल N2 से रिएक्ट करके मेटल नाइट्राइड बनाएगा, इतना ध्यान रखना है, ये आपको पता ही होगा। हो गया। चलो, यहाँ पे राजल खत्म होता है P ब्लॉक। ठीक है। थियोरेटिकल क्वेश्चंस मैं आपको भेजूंगा, उन थियोरेटिकल क्वेश्चंस के अलावा कुछ नहीं पढ़ना, सिर्फ वही आएगा। ठीक है। रिएक्शंस में इनर्ट गैस वाली होपफुली अपने को याद होगी। क्लोराइड देता किससे है, लेता किससे है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कब, और हाइड्रोलिसिस। चार रिएक्शंस थी, है ना। हेलोजन के हाँ। टर्म में बात करोगे तो हेलोजन में अपने को याद रखना है X2 NaOH के साथ क्या क्या देता है। कौन सा NaOH? डाइल्यूट NaOH और कॉन्सेंट्रेटेड NaOH। मैंने आपको बताया था ये आपको NaX प्लस NaOX प्लस H2O देगा। यहाँ पे डाइल्यूट है तो एक वो लगाने का, कॉन्सेंट्रेटेड में 3। ठीक है। इस कैटेगरी की रिएक्शंस राजल बहुत इंपॉर्टेंट होती है। क्लियर। आगे और इसके अंदर अपने, हाँ बोलो कुछ पूछ रहे थे। आगे और इसमें अपने को क्या ध्यान रखना है भैया कि और कौन कौन सी रिएक्शंस थी, हाँ, कि जब भी आपको देखो Cl2 की रिएक्शन मिल जाए, Cl2 की रिएक्शन मिल जाए और इसमें SO यूज आ रहा हो,
यानी कि सल्फर और ऑक्सीजन कंपाउंड दे रखा हो और उसमें सल्फर और ऑक्सीजन हो, आपका हमेशा सल्फेट बनेगा। ठीक है। और आयोडीन मतलब एसिड बनता है यहाँ पे, और आयोडीन जब क्लोरीन से रिएक्ट करता है तो वो ऑक्सी एसिड बनाता है। यहाँ पे जो भी कंपाउंड बना रहे हो वो अपनी लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा, जैसे सल्फर यहाँ पे +4 में होगा, यहाँ पे वो +6 में होगा। जब भी S और O का एलिमेंट दिख जाए उसको Cl2 से रिएक्ट करवाओगे तो आप हमेशा सल्फेट बनाइएगा, और जो भी एलिमेंट बना रहे हो वो अपनी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट का बना। I2 यहाँ पे 0 है तो वो ऑक्सी एसिड बनाता है। HiO3 वो भी अपनी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट का बनाता है +5। ठीक है। बताऊं कि ये रिलेट नहीं करवा पाए? एग्जाम्पल समझा के बताऊं? हाँ इसके बेसिस का एग्जाम्पल बताऊं? नीचे वाले का। आवाज नहीं आ रही राजल आपकी। आपकी आवाज नहीं आ रही। कट हो गई, आई थी कट हो गई। देख लो, जैसे कोई भी रैंडम एग्जांपल ले लेते हैं, SO2 ही ले लेता हूँ मैं। उसकी रिएक्शन जब आप H2O और Cl2 से करवाओगे तो आपको जैसे ही SO का कंपाउंड दिख गया आपको बस सल्फेट बना देना है। ठीक है, अपनी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट का। तो ये बनेगा ऑक्सी एसिड +6 प्लस HCl, गैस लिबरेट होती है। ठीक है, कोई भी कंपाउंड ले लो जिसमें SO आ रहा हो उसी का सल्फेट बना देना मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट का, साथ में HCl लिबरेट होती है। ठीक। और आपको मैन्युफैक्चर ऑफ क्लोरीन की रिएक्शन ध्यान रखने की जरूरत नहीं है राजल, बस प्रोसेस का नाम ध्यान रखिएगा और कैटलिस्ट ध्यान रखिएगा। कैटलिस्ट CuCl2 यूज होता है, प्रोसेस होता है डेकन्स प्रोसेस। ठीक है। बाकी KMnO4 वाली रिएक्शन आप जानते हो कि Mn+7 एसिडिक मीडियम में कहाँ जाता है? Mn+2 में। ठीक है, एक ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट होती है, ध्यान रखना है। और किसी भी मेटल की रिएक्शन जब आप क्लोरीन से करवा देते हो तो वो अपनी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट का क्लोराइड बनाता है। जैसे एल्यूमिनियम की रिएक्शन क्लोरीन से करवा दोगे तो AlCl3। ठीक है। 17th में ये कुछ एक इम्पोर्टेंट रिएक्शन है। 15th में नाइट्रिक एसिड इम्पोर्टेंट है, वो ध्यान रखिएगा। अमोनिया इंपॉर्टेंट है, वो ध्यान रखिएगा। N2 में मैंने आपको ध्यान रखने वाली बात बता दी, प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ N2 आप एजाइड प्रोसेस से ऑब्टेन कर सकते हो। H2SO4 आज अपन डिस्कस कर ही चुके हैं, SO2 अपन देख चुके हैं, O2 O3 अपन देख चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ खत्म होती है राजल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, बात करेंगे फिजिकल की। ऑर्गेनिक कर। आपकी आवाज ऑल ऑफ अ सडन बहुत लो साउंड कर रही है, पता नहीं काहे को। तो फिलहाल आप कमेंट कर दीजिए, वो ठीक रहेगा अगर कुछ कह रहे हो। ऑर्गेनिक राजल जी देखिए, दो सीन हैं। ऑर्गेनिक में चालू करूंगा लेकिन पहले मेरे को ये देखना पड़ेगा आपका बेस कितना ठीक ठाक है कि नहीं ठीक ठाक है, तो इसलिए मैं पहले फिजिकल निपटा रहा हूँ ताकि मेरी साइड से पहले इनऑर्गेनिक और फिजिकल पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाए। मैं देखूंगा कि 11th कितनी है कितनी नहीं, मुझे कितना इनिशियल लेवल से लेके जाना है, क्योंकि उसमें वाकई में बहुत कुछ काम आएगा। आइसोमेरिज्म की नॉलेज काम में आती है, GOC की नॉलेज काम में आती है, हाइड्रोकार्बन की कुछ एक रिएक्शंस काम में आती हैं। तो आपके पास पढ़ने की दो चॉइसेस है, या तो थोड़ा सा डिटेल में पढ़ लो। अब डिटेल में फिर आप पे डिपेंड है यार, झेल पाओगे कि नहीं झेल पाओगे, या फिर मैं आपको बिल्कुल शॉर्ट में बता दूंगा। सवाल सारे हो जाएंगे उससे, लेकिन रीज़न नहीं बता पाऊंगा मैं। कुल मिला के वो कुछ एक टिप्स एंड ट्रिक्स होंगी जिन्हें आपको डायरेक्टली ध्यान रखना है बस। तो वो उस टाइम देखेंगे अपने को किस तरीके से क्या पढ़ना है क्या नहीं। सर वो मैंने अभी
और वो भी नहीं तो देखते हैं क्या हो सकता है, जो भी बेस्ट पॉसिबल वे होगा तो देखते हैं, है ना। फिलहाल फिजिकल केमिस्ट्री स्टार्ट कर रहा हूँ मैं सॉल्यूशन से, टू द पॉइंट बात करेंगे राजल, है ना। सॉल्यूशन क्या होता है? इट इज अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस अच्छा, तो फिजिकल में ऐसा कोई सा चैप्टर जो नहीं आता आपको? अच्छा, पूरी फिजिकल आती है, ठीक है भाई। तो कुल मिला के ऑर्गेनिक बच रहा है अब, है। ठीक है, तो चलो ठीक है राजल, कोई इशू नहीं। चलिए, तो पहले बताओ, प्लस एम प्लस एच प्लस आई के बारे में थोड़ा बहुत जानते हो? माइनस एम माइनस आई माइनस एच, इन इफेक्ट्स के बारे में कुछ सुना है? पता है, इंडक्टिव। पुश ऑफ इलेक्ट्रॉन या पुल ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। देखो होता क्या है, इससे पहले मैं आपको एक छोटी सी रेजोनेंस की कहानी बताना चाहूंगा। रेजोनेंस का क्या सीन है उससे भी पहले देख लो गजल। ऑर्गेनिक के जितने भी सवाल होंगे रिगार्डिंग एसिडिक कैरेक्टर, बेसिक कैरेक्टर, बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड स्ट्रेंथ, ठीक है, ये जितने भी टॉपिक्स होते हैं और आज भी आते हैं, कल भी आएंगे और हमेशा से आएंगे, ये फलाना एसिडिक क्यों है, ये क्यों नहीं, ये एसिडिक क्यों है, ये क्यों नहीं, ये ज़्यादा रिगार्डिंग स्टेबिलिटी ऑल्सो, या डीकार्बोक्साइलेशन ऑल्सो, ठीक है। these all type of questions are based on the basis of इसके, ठीक है, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अगर ये आता है तो ये सब रिलेट कर पाओगे, अगर ये नहीं आता तो प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है। मतलब ये सारी एप्लीकेशन के सवाल सीधे सीधे फिर अपन अवॉइड कर सकते हैं, मतलब ही नहीं है सॉल्व करने का, तो इस पे थोड़ी सी ग्रिप बनानी ज़रूरी है, ठीक है। चलिए, एम एच और आई में से प्रायोरिटी ऑर्डर क्या होता है? सबसे ज़्यादा इफेक्ट किसका होता है, एम का, एच का, क्या आई का? एम का मतलब होता है मीजोमेरिक, एच का मतलब होता है हाइपर कॉन्जुगेशन, आई का मतलब होता है इंडक्टिव। बताइए, मीजोमेरिक मतलब आइडिया है कोई इसमें? अच्छा, ठीक। देखिए, जो ऑर्डर चलता है वो मीजोमेरिक सबसे ज़्यादा डोमिनेटिंग होता है, ठीक है। लेकिन ये डिस्टेंस इंडिपेंडेंट होता है, इंडक्टिव जो है वो डिस्टेंस डिपेंडेंट इफेक्ट होता है, हाइपर कॉन्जुगेशन बीच का होता है। अब सीन क्या है, हमेशा ध्यान रखिएगा। अच्छा, रेजोनेंस की कंडीशंस जानते हो राजल? ऐसा कभी सुना है? पाए सिग्मा पाए, पाए सिग्मा फ्री रेडिकल, पाए सिग्मा लोन पेयर, ये कंडीशन ऑफ रेजोनेंस है। पाए सिग्मा नेगेटिव चार्ज विद लोन पेयर, कंडीशन ऑफ रेजोनेंस।
लोन पेयर, हाँ डीलोकलाइजेशन होता है, बट वो सिर्फ लोन पेयर का नहीं होता, वो इन सब का होता है। मतलब इनके बारे में कुछ आइडिया? जैसे मैं अगर यूं कोई कंपाउंड दे देता हूँ CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 पे फ्री रेडिकल, तो ये समझते हो कि ये यहाँ पे और ये यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, है ना? हाँ बस ठीक है, तो ये कुछ डीलोकलाइजेशन है। ठीक है, मतलब आप अगर पॉसिबल हो तो 11th का ऑर्गेनिक अगर समय मिले तो देख लीजिएगा एक बार, ठीक है? नहीं तो मैं, देखो ऐसे तो फील नहीं आएगी, मैं क्या GOC से स्टार्ट करूँगा, जितना कम में हो सकता उतना कम में बताने की कोशिश करूँगा, एंड देन वील मूव ऑन टू दी रैंडम टॉपिक्स इन आवर चैप्टर्स, ठीक है? तो आप अगर पॉसिबल हो तो GOC और थोड़ा आइसोमेरिज्म पढ़ के आ जाइएगा, और कुछ नहीं, है ना? आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, यहाँ से अपन कल कंटिन्यू करेंगे। मतलब कल नहीं होगा, या तो संडे को या